सलाम, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है महशर आलम और आप देख रहे हैं केएनई बिहार। आज तारीख है 3 मार्च 2026। चले जानते हैं आज की ताज़ा, अहम और ज़रूरी खबरें। लेकिन खबरों की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज बिहार की ताज़ा तरीन खबरें। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन आज पहुंचेंगे पटना। होली मिलन समारोह में होंगे शामिल। चटखारा ग्राउंड में 4 विधानसभा के कार्यकर्ता भी रहेंगे मौजूद। किशनगंज में शिया समुदाय का प्रदर्शन। आयतुल्ला खामनी की मौत पर जुलूस। अमेरिका इजराइल के खिलाफ नारेबाजी। मोतीबाग करबला से निकला मार्च। बिहार में बागमती नदी पर बनेगा 3 किलोमीटर से ज्यादा लंबा एलिवेटेड पुल। भूमि अधिग्रहण को मिली मंजूरी। बिहार के किशनगंज जिला में होली की रौनक चरम पर। आज होलिका दहन, बाजारों में रंग गुलाल की भीड़। प्रकृति रंग और ड्राई फ्रूट्स की बड़ी मांग। कटिहार के आजमनगर में पुलिस ने 5 शराबियों को किया गिरफ्तार। थाना प्रभारी ने कहा, अपराध पर अंकुश लगाने के लिए अभियान जारी है। न्यायिक हिरासत में कटिहार भेजा गया आरोपी। बिहार पुलिस में बम्पर भर्ती। 12th पास से युवा कांस्टेबल ऑपरेटर के लिए करे अप्लाई, मिलेगी नौकरी। बिहार के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी की दूरी होगी कम। बागमती पर बनेगा 3 किलोमीटर से ज्यादा लंबा पुल। 814 करोड़ होंगे खर्च। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंचे किशनगंज। पश्चिम बंगाल की परिवर्तन यात्रा में होंगे शामिल। जेल में मनेगी शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक की होली। मनीष रंजन को नहीं मिली बेल। वकील ने की एसएसपी डीजीपी पर एफआईआर की मांग। अररिया के फुलकाहा में पुलिस को गश्त के दौरान मिली 31 लीटर शराब। दुर्गा मंदिर से 500 मीटर दूरी पर लावारिस पड़ी थी। नेपाल से लाई गई थी ये शराब। कटिहार के पलासी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 37 लीटर अवैध शराब और 2 बाइक जब्त। 2 तस्कर गिरफ्तार। बिहार के सहरसा में बंधक बने युवकों को छुड़ाने पहुंची बिहार पुलिस की टीम पर हमला। महिलाओं ने दरोगा पर बरसाए ताबड़तोड़ थप्पड़। मारपीट का वीडियो वायरल। होली त्योहार को लेकर कटिहार पुलिस अलर्ट। बराड़ी पुलिस ने शांति भंग की आशंका पर 100 से अधिक लोगों को दिया नोटिस। एसपी के निर्देश पर यह कार्रवाई। उत्तर और दक्षिण बिहार की दूरी होगी कम। जून 2027 तक तैयार हो जाएगा बख्तियारपुर ताजपुर गंगा महासेतु। 3,923 करोड़ रुपए आएगी लागत। बिहार के लोग मिलावटी मिठाई से हो जाइए सावधान। होली पर बिहार में खाने पीने के सामानों में बड़ी मिलावट। दूध से लेकर पनीर तक नकली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। पीएमसीएच के महिला वार्ड में बढ़ेंगे 90 बेड। जल्द शुरू होगी एयर एम्बुलेंस सेवा। बिहार के नालंदा में 2 गांव के बीच हिंसक झड़प। 3 दिन से जारी तनाव फिर भड़का। पुलिस ने संभाला मोर्चा। दोस्तों, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते हमलों ने खाड़ी देशों में रहने वाले बिहार के हजारों परिवारों की चिंता बढ़ा दी है। ईद पर घर लौटने की तैयारियों में जुटे लोग अब बमबारी, मिसाइल अटैक और ब्लैकआउट के बीच कहीं कैंपों में छिपे हैं तो कहीं टूटे घरों में दुबक कर बैठे। कई इलाकों में नेटवर्क बंद है, फ्लाइटें रद्द है और डर इतना है कि बिहार के गाँव में माता पिता रात भर जाकर सिर्फ फोन की घंटी का इंतजार कर रहे हैं। परिजन का सिर्फ एक ही सवाल है, मेरा बेटा सुरक्षित है ना। बिहार के किशनगंज, बक्सर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, अररिया, पूर्णिया और मधुबनी के रहवासी अभी भी मिडिल ईस्ट में फंसे हुए हैं। दोस्तों, बहुतों का सवाल है, होली पर कैसा रहेगा बिहार का मौसम। मार्च से मई तक भीषण गर्मी और लू का अलर्ट। जानिए भविष्यवाणी। जी आपको बता दें कि बिहार में इस साल होली के रंगों के बीच सूरज की तपिश लोगों को बेहाल कर सकती है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने साल 2026 के ग्रीष्म ऋतु मार्च से मई के लिए अपना नेशनल सीजनल आउटलुक जारी कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के अधिकांश हिस्सों में इस बार दिन और रात दोनों ही समय तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मार्च से मई 2026 की अवधि के दौरान बिहार के ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहेगा। राहत की बात यह भी नहीं है कि सूरज ढलने के बाद सुकून मिलेगा। मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि न्यूनतम तापमान, रात का पारा भी सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। यानी इस बार बिहार वासियों को दिन की तपिश के साथ साथ उमस भरी रातों का सामना करना पड़ेगा।
दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के कार्यालय में होली मिलन समारोह धूमधाम से मनाया गया। रंग गुलाल और ढोल नगारों के बीच आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। वहीं चिराग पासवान ने भी कार्यकर्ताओं के साथ जमकर होली खेली और सभी को पर्व की बधाई दी। पारंपरिक गीत संगीत के बीच कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। चिराग पासवान ने कहा कि होली भाईचारे और सामाजिक समरसता का पर्व है जो सभी को एकजुट करता है। उन्होंने कामना की है कि यह पर्व बिहार में सुख, शांति और विकास का संदेश लेकर आए। कार्यक्रम के दौरान जब चिराग पासवान से उनकी शादी को लेकर सवाल किया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन हर किसी के जीवन में खुशियों का संग बना रहे यही जरूर चाहूंगा। दोस्तों, जदयू के पूर्व राज्यसभा सांसद और बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष गुलाम रसूल बलियावी ने इजराइल और अमेरिका के ईरान पर हमले में सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनी की मौत पर दुख जताया। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि इजराइल और अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी। इसके साथ ही ईरान को भारत का सच्चा साथी बताया। बलियावी ने कहा, भारत का ईरान के साथ अटूट संबंध रहा है। हर मुश्किल समय में ईरान ने भारत का साथ दिया है। इजराइल के संबंध में उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट होना चाहिए कि हमारे देश के किसी भी प्रधानमंत्री या किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति ने उनसे कोई गहरा संबंध नहीं रखा। इजराइल और अमेरिका फिलिस्तीनियों और ईरान के साथ अत्याचार कर रहे हैं। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष गुलाम रसूल बलियावी ने सवाल किया कि क्या हम अपने देश की सुरक्षा किसी दूसरे देश की सलाह से करेंगे? क्या इजराइल को परमाणु संयंत्र रखने का अधिकार है? क्या अमेरिका को है तो क्या ईरान को नहीं है? दोस्तों, बिहार के बेतिया जिला में शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पटना से आई विशेष निगरानी इकाई ने सहायक अभियंता रोशन कुमार को 5 लाख रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार रहीमपुर नौतन निवासी शम्स तबरेज ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके द्वारा कराए गए 57 लाख रुपए की रिपेयरिंग योजना के बिल भुगतान के एवज में सहायक अभियंता द्वारा 10% कमीशन की मांग की जा रही है। इसी को लेकर उसको धर दबोचा गया है। दोस्तों, बिहार में पुल गिरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला गोपालगंज जिले से सामने आया है। यहाँ घोगरी नदी पर बन रहे एक निर्माणाधीन पुल का हिस्सा ढलाई के दौरान ढह गया। राहत की बात रही कि हादसे के दौरान कोई हताहत नहीं हुआ है। वहीं पुल के निर्माण में गंभीर लापरवाही को देखते हुए जिला अधिकारी ने सख्त रुख अपनाते हुए जांच के बाद 3 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने का आदेश जारी किया है। मिली जानकारी के मुताबिक घटना गोपालगंज जिले के सिद्धबलिया प्रखंड के गंगवा गांव में हुई, जहां ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से 2 करोड़ 89 लाख रुपए के लागत से पुल का निर्माण कराया जा रहा था। गनीमत ये रही कि जिस समय पुल का ढांचा गिरा वहां कोई मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया और किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली। सोमवार को आधिकारिक तौर पर इस घटना की पुष्टि की गई है। दोस्तों, राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार की सियासत में सरगर्मी तेज हो गई है। इस बीच AIMIM ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि उसने महागठबंधन को समर्थन देने को लेकर अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान ने सोमवार को कहा कि इस मुद्दे पर बातचीत जारी है और फिलहाल कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। अख्तरुल ईमान ने बताया कि उन्होंने तेजस्वी यादव से साफ शब्दों में कहा है कि AIMIM चाहती है कि उसका एक प्रतिनिधि राज्यसभा पहुंचेंगे। उन्होंने कहा, हमारी पार्टी का अभी राज्यसभा में कोई सदस्य नहीं है, इसलिए हमने तेजस्वी यादव से कहा है कि आप हमारा समर्थन कीजिए और हमारा उम्मीदवार होगा। इस पर फैसला तेजस्वी यादव को लेना है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि महागठबंधन को समर्थन देने या न देने पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। बातचीत चल रही है, बातचीत के बाद ही कहा जा सकेगा कि अंतिम फैसला क्या होगा। आखिरकार अख्तरुल ईमान ने यह जरूर जोड़ा है कि तेजस्वी यादव से इस मसले पर चर्चा हो चुकी है। किशनगंज में जनता दल यूनाइटेड JDU के जिला अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान सोमवार को अचानक का बड़ा विवाद खड़ा हो गया। शहर के खगरा स्टेडियम के पास आयोजित पार्टी के बैठक में 2 गुट आपस में भिड़ गए। नोकझोंक से शुरू हुआ विवाद तेजी से बढ़कर झड़प में बदल गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा। सूत्रों के अनुसार विवाद की शुरुआत जिला अध्यक्ष पद के चयन प्रक्रिया को लेकर हुई। आरोप है कि पार्टी के कुछ पदाधिकारियों ने लोकतांत्रिक पद्धति को दरकिनार करते हुए अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुपचाप तरीके से अध्यक्ष बनाने की तैयारी कर ली थी। इसका खुलकर विरोध JDU नेता मकसूद अंसारी उर्फ अनवर और उनके समर्थकों ने किया है।
दोस्तों, दाखिल खारिज के लंबित मामलों को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। बिहार के बगहा 2 अंचल में 75 दिनों से अधिक समय से लंबित 853 म्यूटेशन मामलों पर जिलाधिकारी तरनजोत सिंह के निर्देश पर कार्रवाई शुरू की गई है। समीक्षा के दौरान लापरवाही सामने आने पर अपर समाहर्ता राजीव रंजन सिन्हा ने बगहा 2 के अंचल अधिकारी सीओ और राजस्व अधिकारी आरओ से स्पष्टीकरण तलब किया है। अपर समाहर्ता ने स्पष्ट किया है कि जिले में दाखिल खारिज मामलों के निष्पादन में तेजी आई है, लेकिन बगहा 2 अंचल में अपेक्षित प्रगति नहीं दिखी। स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं मिलने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिले में वर्तमान में 75 दिनों से अधिक समय से लंबित 853 दाखिल खारिज के मामले हैं। अन्य मामलों में निष्पादन की प्रक्रिया जारी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि समय सीमा के भीतर राजस्व कार्यों का निपटारा प्राथमिकता में है। मौत का बुलावा बन सकती है एक चूक, होलिका दहन पर बिजली विभाग की कड़क चेतावनी, आसमान में बिछे तारों से रहे सावधान। जी आपको बता दें कि रंगों का त्योहार होली दहलीज पर है। फिजाओं में गुलाल के महक और उमंग का आलम है, लेकिन आपकी एक छोटी सी लापरवाही इस जश्न को मातम में बदल सकती है। होली की खुशियों में कोई खलल ना पड़े, इसके लिए बिजली विभाग ने बेहद सख्त ताकीद यानी हिदायत जारी की है। विभाग ने साफ लफ्जों में कहा कि होलिका दहन के वक्त अगर आपने आसमान में दौड़ रहे बिजली के तारों को नजरअंदाज किया तो अंजाम बेहद खौफनाक हो सकता है। दोस्तों, मध्य पूर्व खाड़ी देशों में बढ़ते युद्ध के तनाव और सुरक्षा चिंताओं के बीच बिहार सरकार ने वहां कार्यरत अपने प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कमर कस ली है। श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग ने एक विशेष हेल्पलाइन नंबर 7217781114 जारी किया है। दिल्ली स्थित बिहार भवन से संचालित होने वाली ये हेल्पलाइन 24 घंटे सक्रिय रहेगी। श्रम संसाधन विभाग के सचिव दीपक आनंद ने हेल्पलाइन नंबर की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार विदेशों में काम कर रहे अपने हर एक नागरिक की सुरक्षा के प्रतिबद्ध है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से प्रवासी कामगार किसी भी आपातकालीन स्थिति या सूचना के लिए संपर्क कर सकते हैं। विभाग की विशेष टीम 24 घंटे निगरानी रखेगी और जरूरत पड़ने पर भारत के दूतावास या संबंधित विदेशी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर तत्काल राहत कार्य करेगी। जिन परिवारों के सदस्य खाड़ी देशों में हैं, वे भी इस नंबर पर कॉल कर अपनी परिजनों की सुरक्षा को लेकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, पूर्णिया जिला में सोमवार को अलग अलग जगहों पर होली मिलन समारोह मनाया गया। उड़ते रंग गुलाल के बीच होली के गीतों पर खूब ठुमके लगे। पूरा शहर होली के जश्न में डूबा था। होली के हुड़दंग के बीच लोग पुए पकवान का लुत्फ उठा रहे थे। होली को लेकर वन भाग स्थित भाजपा कार्यालय भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज सिंह और पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश कुमार के अलावा बड़ी तादाद में भाजपा भाजयुमो और एबीवीपी के कार्यकर्ता शामिल हुए। होली मिलन समारोह में बड़ी तादाद में भाजपा युवा नेत्री और भाजयुमो के सदस्य शामिल हुए। उड़ते अबीर गुलाल के बीच होली के गीतों पर सभी ने खूब ठुमके लगाए। रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को होली की अग्रिम शुभकामनाएं दी। दोस्तों, पूर्णिया में ऑटो चालक ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर एक दंपति की गोद से बच्चा छीनने की कोशिश की। असफल होने पर 10,000 रुपए लूट लिए। पीड़ित दंपति की पहचान टीकापट्टी के गोड़ियर बरगड़िया निवासी सुनील महतो और उनकी पत्नी सविता देवी के तौर पर हुई है। मामला सहायक खजांची थाना क्षेत्र का है। सुनील महतो ने बताया कि छोटा बच्चा बीमार था। इलाज कराने कुर्सेला से बस पकड़कर पूर्णिया आया था। बस स्टैंड से लाइन बाजार जाने के लिए ऑटो लिया। गाड़ी में 2 युवक आगे की सीट पर ड्राइवर के साथ पहले से बैठा था। मुझे लगा कि दोनों सवारी है, लेकिन वह लोग बच्चा छीनने की कोशिश की। जब बच्चा छीनने नहीं पाए तो उन लोगों ने 10,000 मेरा लूट लिए। दोस्तों, होली का त्योहार गुलाल अबीर और रंगों की बौछार का त्योहार है, लेकिन पूर्णिया के बनमनखी के नरसिंह मंदिर में 1 लाख भक्त रंगों से नहीं बल्कि होली का दहन की राख, मिट्टी और कीचड़ से धुरखेल होली खेलते हैं। सिकलीघर दरहड़ा होली का दहन और इस राख की होली को बिहार सरकार की ओर से राज्य के महोत्सव का दर्जा हासिल है। होली का दहन के दिन यहाँ पहले होली का दहन होता है, फिर उसी राख से धुरखेल होली खेली जाती है। बिहार ही नहीं, देश विदेश से भी लोग इस अनोखी परंपरा को देखने और उसमें शामिल होने पहुंचते हैं। मुख्य कारीगर गोपाल सैनी बताते हैं कि उन्होंने साल 2006 से यहाँ होली का पुतला बनाना शुरू किया। करीब 20 साल से वे इस परंपरा को निभा रहे हैं। पिछले साल की तरह इस बार भी करीब 45 फीट ऊंची होली का तैयार की जा रही है।
दोस्तों, देश के गृह मंत्री अमित शाह के हालिया बिहार और सीमांचल दौरे के बाद सीमांचल को अलग राज्य बनाने की चर्चाएं तेज हो गई थी। इन चर्चाओं पर जनता दल यूनाइटेड ने विराम लगा दिया है। कटिहार में एक प्रेस वार्ता के दौरान जदयू ने स्पष्ट किया है कि ये बातें केवल अफवाह है और इनकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जदयू की बिहार प्रदेश सलाहकार समिति के सदस्य ख्वाजा शहीद ने कहा कि सीमांचल को अलग राज्य बनाने की चर्चा का कोई आधार नहीं है। उन्होंने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण गृह मंत्री का दौरा स्वाभाविक है और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करना उनकी जिम्मेदारी का हिस्सा है। ख्वाजा शहीद ने इस बात पर जोर दिया कि सीमांचल का इलाका अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के नजदीक होने के कारण संवेदनशील है, इसलिए घुसपैठ जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्होंने घुसपैठ के सवाल पर अपनी ही गठबंधन की सरकार को भी जिम्मेदार ठहराया और कहा कि यदि घुसपैठ हो रही है तो उसे रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि घुसपैठियों को चिन्हित करना और उन्हें कानूनी रूप से घोषित करना एक गंभीर प्रक्रिया है। केवल बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, बल्कि प्रमाण के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। ख्वाजा शहीद के अनुसार अगर घुसपैठियों को अलग करने की बात हो रही है तो यह एक अच्छी पहल है, लेकिन उन्हें विधिवत पहचान कर कानूनी रूप से सिद्ध करना आवश्यक है। दोस्तों, बिहार के वैशाली जिले में सोमवार को एक प्रेम प्रसंग उस समय हिंसक रूप ले बैठा जब गोरौल क्षेत्र में प्रेमिका को बाइक से लेकर जा रहे एक युवक और उसके साथी को ग्रामीणों ने पकड़कर पीट दिया। यह घटना गोरौल चौक ओवरब्रिज के पास की है, जहां देखते ही देखते सैकड़ों की भीड़ जमा हो गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक अपनी प्रेमिका को बाइक पर बैठाकर कहीं जा रहा था। दोनों काफी जल्दी में दिखाई दे रहे थे। इस बीच युवती के परिजनों को इस बात की जानकारी मिल गई। परिजनों ने तुरंत उनका पीछा करना शुरू किया। पीछा करते हुए वे गोरौल चौक के पास पहुंच गए और वहां दोनों को रोक लिया। जैसे ही बाइक रुकी, परिजनों और युवक के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि आसपास के लोग भी वहां जुटने लगे। दोस्तों, बिहार में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को महिला रोजगार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 8 मार्च को सभी जिला मुख्यालयों पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में महिला उद्यमी जीविका दीदी सम्मिलित होंगी। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के तहत विभागीय मंत्री श्रवण कुमार नालंदा में महिला उद्यमियों को सम्मानित करेंगे। विधिवत हो कि वर्ष 2006 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विश्व बैंक से ऋण लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह के रूप में जीविका के गठन की पहल की थी। अभी तक शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को मिलाकर 11,82,000 से भी अधिक स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है। इन समूह में राज्य भर में 1,81,00,000 से अधिक महिलाएं जुड़ी है। अब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 26 सितंबर 2025 को 75 लाख महिलाओं के खातों में 75 करोड़ रुपए आंतरित किए। यह राशि लाभुकों को प्रति लाभुक 10,000 रुपए के हिसाब से दी गई थी। दोस्तों, बिहार के मुंगेर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला सब इंस्पेक्टर ने अपनी सास पर जानलेवा हमला कर दिया। यहाँ एक महिला सब इंस्पेक्टर ने अपनी ही सास पर जानलेवा हमला कर दी है। बताया जा रहा है कि 50 वर्षीय सास के सिर पर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया है, जहाँ बुजुर्ग महिला की हालात नाजुक बनी हुई है। डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें बेहतर उपचार के लिए मायागंज अस्पताल भागलपुर रेफर कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार मामला कलाली मोड़ का है। दरअसल यहाँ निवासी किरण देवी के बेटे ऋतुराज ने 2 साल पहले रहमतपुर बासा मांझी टोला के रहने वाली नूतन कुमारी से प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद से ही दोनों परिवारों के बीच संबंध तनावपूर्ण बताए जा रहे हैं। ऋतुराज दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत है, जबकि उनकी पत्नी नूतन कुमारी बिहार पुलिस में 2018 बैच की सब इंस्पेक्टर है और वर्तमान में मधुबनी में तैनात है। दोस्तों, राज्यसभा चुनाव के लिए जोड़ तोड़ चरम पर पहुंच गई है। एनडीए के घटक दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम के नेता उपेंद्र कुशवाहा का राज्यसभा सांसद का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और उनके सामने अब अपने भविष्य का सवाल है। बिहार में सिर्फ 4 विधायकों वाली उनकी पार्टी में बगावत की आग पहले से ही उनकी परेशानी का कारण बनी हुई है। खबर है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने उनके सामने एक ऐसा प्रस्ताव रख दिया है जो उनकी राज्यसभा में जाने की राह तो खोल देगा, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी पार्टी को बलिदान करना पड़ेगा। बीजेपी ने उनसे आरएलएम का बीजेपी में विलय करने का ऑफर दिया है। बिहार में राज्यसभा के 5 सीटों के लिए चुनाव होना है। इसमें से 2 सीटें बीजेपी और 2 सीटें जनता दल यूनाइटेड जेडीयू को मिलना तय है। 5वीं सीट को लेकर अब तक स्थिति साफ नहीं है। हालांकि अब तक किसी भी पार्टी ने अपनी किसी भी उम्मीदवार का नाम अभी तक घोषित नहीं किया है।
दोस्तों, राज्यसभा चुनाव पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान देकर सियासत गर्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल कोई लोकतांत्रिक पार्टी नहीं बल्कि एक प्राइवेट कंपनी है जिसके एमडी तेजस्वी यादव है, जिसे चाहे निकाल दे और जिसे जा भेज दे, लेकिन एक बार चुनाव लड़कर देख ले तो सब पता चल जाएगा। बिहार के 5 सीटों पर 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव में मतदान होने वाला है। 4 सीटों पर एनडीए की जीत तय है। 5वीं सीट पर राजद समेत कई दलों का दावा है। इस बीच चिराग पासवान ने दावा कर दिया है कि 5 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवारों की जीत होगी। तेजस्वी यादव के हालात विधानसभा चुनाव जैसी होने जा रही है। मीडिया को दिए गए बयान में गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव के राज्यसभा जाने की अटकलों पर निशाना साधा। कहा कि तेजस्वी यादव अपनी प्राइवेट पार्टी की सीईओ है, जिसे जब चाहे बुला ले या निकाल दे। अब लालू यादव के युवराज ही यहां से जाना चाहते हैं क्योंकि बिहार से उनका मन भर गया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि राज्यसभा चुनाव लड़कर भी देख ले तो सब पता चल जाएगा उसको। दोस्तों, बिहार के पूर्णिया जिले से रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां जिस युवक की शादी एक युवती से तय हुई थी वो अपनी होने वाली सास के साथ ही घर से फरार हो गया। ऐसे में तयशुदा शादी से शुरू हुई रिश्तों ने ऐसा मोड़ ले लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल युवक और युवती का रिश्ता पारिवारिक सहमति से तय हुआ था। दोनों परिवारों के बीच बातचीत चल रही थी और शादी की तैयारियों पर चर्चा हो रही थी। बताया जाता है कि युवती के पास निजी मोबाइल फोन नहीं था, इसलिए जब भी युवक को बात करनी होती थी वो अपनी होने वाली सास के फोन पर कॉल करता था। शुरुआत में बातचीत सिर्फ शादी की तैयारियों और सामान्य जान पहचान तक सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे बातचीत का दायरा बढ़ने लगा। फोन पर लंबी लंबी बातें होने लगी। हालचाल से आगे बढ़कर निजी जिंदगी, पसंद नापसंद और पारिवारिक हालात पर चर्चा होने लगी। इसी क्रम में बातचीत के दौरान युवक और महिला के बीच भावनात्मक जुड़ाव बन गया और वह दोनों यानी सास और दामाद भाग गया। दोस्तों, बिहार नेपाल बॉर्डर पर नदियों की निगरानी के लिए सैटेलाइट से मदद ली जाएगी। नदियों के साथ साथ वहां से आने वाले सारे जल स्रोत भी निगरानी के दायरे में होंगे। इसके लिए सैटेलाइट के जरिए नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के माध्यम से डाटा संग्रह किया जाएगा। अप्रत्याशित बाढ़ से बचने की योजना तैयार की जाएगी। बिहार सरकार के अधिकारियों को लगता है कि अगर सैटेलाइट के जरिए उन्हें पहले से जानकारी मिल जाएगी तो नुकसान को काफी कम किया जा सकता है। हालांकि अभी योजना शुरुआती दौर में है। सरकार को इस तकनीकी से कितना मदद मिल पाएगा, इससे बारिश और बाढ़ का इंतजार करना पड़ेगा, मगर इसमें कोई शक नहीं है कि अगर ठीक से लागू किया जाए तो काफी हद तक नुकसान को कम किया जा सकता है। दोस्तों, बिहार की 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है। 5 मार्च को नामांकन आखिरी तारीख है। उसके पहले 4 मार्च को होली है। ऐसे में तय है कि आखिरी दिन ही प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे। इस बीच प्रत्याशी कौन होगा इसकी चर्चा जोर शोर से हो रही है। सियासी गलियारों में तो यहां तक अटकलें लगाई जा रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को जेडीयू से राज्यसभा भेजा जा सकता है। इस चर्चा में कितना दम है इस पर अभी कुछ कहना गलत होगा। हालांकि इसकी मांग वर्षों से हो रही है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को सियासत में आ जाना चाहिए। कई बार पटना में समर्थकों की ओर से पोस्टर भी लगा है। कई बार जेडीयू से जुड़े बड़े नेताओं की ओर से भी कहा गया है कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए। फैसला निशांत और नीतीश कुमार को करना है। दोस्तों, बिहार की पावन नगरी बोधगया में जल्द ही एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एवं खान पान आकर्षण का नया चेहरा तैयार होने जा रहा है। राज्य सरकार और संबंधित विभागों के बीच तैयार की गई महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत इंटरनेशनल फूड विलेज का निर्माण किया जाएगा, जिसका अनुमानित बजट 127 करोड़ रुपए रखा गया है। यह परियोजना न केवल बोधगया की सुंदरता और सांस्कृतिक पहचान को और समृद्ध करेगी, बल्कि यहाँ आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों के अनुभव को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। इस अंतर्राष्ट्रीय फूड विलेज का प्रस्ताव बोधगया के नोड 1 क्षेत्र में रखा गया है, जहां पुरानी संरचनाओं को हटाकर लगभग 4.2 एकड़ क्षेत्र में इसे विकसित किया जाएगा। यह क्षेत्र बोधगया के मुख्य पर्यटन मार्ग के समीप स्थित है और प्रमुख दर्शनीय स्थलों के नजदीक होने की वजह से भी आकर्षण का केंद्र बनेगा। योजना के पूरा होने पर यहाँ विश्व के अनेक देशों के प्रसिद्ध और स्वादिष्ट व्यंजनों की एक समृद्ध पेशकश देखने को मिलेगी।